तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपनी नोटबुक पे। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लिया है और इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड 12 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब से दूर हट जाती है, सीधी निकल जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या इनमें से कोई नहीं। तो जब वह विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ग जो है इसका राइट आंसर होगा। लेकिन याद रखें, जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, इसी में 2 ऑब्जेक्टिव होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो पानी से भरे बाल्टी की गहराई कम मालूम होने का कारण जो है वह प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, रंग में परिवर्तन के कारण, दोनों के कारण, किसी के कारण नहीं। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और अपवर्तन जो होता है वह प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। ठीक है, उसके बाद का जो क्वेश्चन है कि किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जहां मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जहां मिलती है उसे प्रतिबिंब बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब बिंदु, यानी ऑप्शन घ जो है सही है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? ठीक है, क है स्लैब, ख अवतल लेंस, ग उत्तल लेंस और घ इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब केवल और केवल उत्तल लेंस बना सकता है। हाँ, याद रखें कि अवतल लेंस जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है। और उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है लेकिन उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। दर्पण और लेंस इन दोनों में यही अंतर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, यानी ऑप्शन का जो है वह राइट है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्तल लेंस क किनारे की अपेक्षा मध्य में मोटा होता है, ख बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा होता है और ग सभी जगह समान होता है और घ इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस जो है वह किनारे की अपेक्षा मध्य में मोटा होता है, यानी ऑप्शन क जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता निकालने का जो सूत्र है वह होता है 1/मीटर। 1/मीटर। ठीक है, 1/मीटर है ना। तो यहाँ पे तो आपको जो दूरी दी गई सेंटीमीटर में दी गई है, इसलिए थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा। ऊपर आपको मीटर के जगह 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर ऊपर और 20 नीचे करके हम काट देंगे तो आपका निकल गया 2 एकम 2 5, यानी कि 5 डायोप्टर तो हो रहा है ऐसे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे 5 2 है, ग और घ, एक में 5D है और एक में -5D है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अवतल लेंस है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। इसीलिए इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन घ यानी कि -5D होगा, क्योंकि अवतल है तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 9th, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल, उत्तल, बायोफोकल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर क अवतल लेंस द्वारा केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? वही वाला क्वेश्चन है, फिर 25 सेंटीमीटर है तो हम लोग यहाँ पे 100/25 लिख देंगे और काटेंगे तो आ गया 4, लेकिन उत्तल है इसलिए +4D इसका आंसर होगा। माइनस में भी था लेकिन उत्तल है इसलिए इसका धनात्मक होता है, तो इसका जो है 4D आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों की ही फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दोनों ही संभवतः क्या होंगे? क अवतल,
ख उत्तल, ग दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, और घ दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। तो सबसे पहले जान लीजिए यहाँ -15 सेंटीमीटर दिया गया है, -15 सेंटीमीटर है यानी ऋणात्मक है। और मैंने अभी बताया कि जो ऋणात्मक मान होता है फोकस दूरी वह अवतल का होता है। किसका होता है? अवतल का, चाहे लेंस हो या वह दर्पण हो। तो ऑप्शन नंबर क इसका सही हो जाएगा कि अवतल, दर्पण और लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है, यानी -15 सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस लगा होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज यह बहुत बार रिपीट हो चुका है। मनुष्य की आंख में उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल। तो ऑप्शन नंबर क सही है। आपका यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपके फिजिक्स के तीसरे चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, जिसमें हम उसके बारे में, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके।